नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, हर गुनहगार सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, आखिरकार उसके गुनाह की परत खुल जाती है और वो पकड़ा जाता है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, इस कहानी को आप सुनोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। बिहार के एक भागलपुर में एक आईएएस ऑफिसर जो लगभग अपने साथ 9-10 लोगों की टीम रखता, जिसमें किसी के पास गन होती तो किसी के पास फाइल होती, और ये लोग जगह जगह जाते और निरीक्षण करते। इसके बाद इन्होंने कुल मिलाकर 2 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की। साथ में इस आईएएस ऑफिसर ने जो है 4 गर्लफ्रेंड बनाई। सोशल मीडिया के जरिए जब 4 गर्लफ्रेंड बनी तो उनके साथ में उसने फिजिकल रिलेशन बनाए, जिसमें से 3 गर्लफ्रेंड जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। तो इसके बाद ये कहानी शुरू होती है। इसी 7 नवंबर 2025 की बात है। उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक जीआरपीएफ के अधिकारी अनुज कुमार सिंह अपनी टीम के साथ गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे, यात्रियों की तलाशी ले रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। इसके बाद वो जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो एक बोगी के अंदर उन्हें एक शख्स बैठा नज़र आता है, जिसकी उम्र करीब 40 साल। उसे देखकर वो आगे बढ़ जाते हैं। वापस आगे बढ़कर जब वापस आते हैं तो इसके बाद आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, डर सा जाता है। जब अनुज कुमार सिंह ने देखा कि इसके जो चेहरे पर है वो कुछ परेशानी नज़र आ रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद उससे पूछा जाता है तो उसने अपना नाम माधव जो है वो बताया, माधव मुकुंद माधव, और ये बिहार के पटना का जो है वहाँ का एक मोकम्मा गांव है, वहाँ का रहने वाला। उसने अपना नाम और पता पूरा बता दिया। इसके बाद पुलिस ने जो है उसकी तलाशी ली तो तलाशी में उसे कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने जो आसपास के बैग पड़े हुए थे, रखे हुए थे, उन बैगों को चेक करना शुरू किया। तभी एक बैग उन्हें नज़र आया। उस बैग के बारे में पूछा कि ये बैग किसका है, तो किसी यात्री ने नहीं बताया। फिर उसके बाद उससे पूछा, मुकुंद माधव से जब पूछा तो उसने कहा कि हाँ, ये बैग मेरा है। जब उस बैग को खोला गया तो पुलिस वाले हैरान रह गए। उस बैग के अंदर पैसे 500 रुपये की गड्डियाँ थी। जब उन्हें गिना गया तो करीब 99,90,000 के आसपास पैसे थे। इधर ये ट्रेन पटना जा रही थी तो पटना में चुनाव भी थे इस मौके पर। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो, कहाँ देने जा रहे हो। तो वो बताता है, साहब ये पैसे मेरे हैं। उसने कहा कि अधिकारी ने कि जब पैसे तुम्हारे हैं तो बताओ, सबूत बताओ। तो वो कहता है कि साहब देखो, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं कॉपी किताब की मेरी दुकान है और ये पैसे मेरे हैं। तो पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि बताओ तुम कहाँ से लेकर आए हो, कहाँ ले जा रहे थे। तो वो बताता है, साहब एक आईएएस ऑफिसर है, उन आईएएस ऑफिसर से मैं ये पैसे लेकर आया हूँ। मैंने उनसे जो है एक 200 करोड़ का टेंडर लेने के लिए उन्हें करीब 2 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें से उन्होंने मेरे को इस बैग में पैसे दिए जो मैंने ही नहीं गिने कि ये 99,90,000 रुपये हैं। तो ये मेरे ही पैसे हैं और मैंने उसको जो है 2 करोड़ रुपए दे रखे थे। एक बड़ा टेंडर लेने वाला था, एक आईएएस ऑफिसर है। तो अब आईएएस ऑफिसर का नाम आते हैं, अधिकारी भी जो है पीछे खिसकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इतनी रकम बड़ी, जब एक आईएएस ऑफिसर का नाम आता है तो वो कहते हैं कि चलो इसकी जांच पड़ताल की जाए। इसके बाद उच्च अधिकारियों को ये जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि इसकी जांच की जाए। उसके बाद एलआईए को जो है ये जांच सौंपी गई उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, और पुलिस ने भी जो है इसकी जांच पड़ताल शुरू की। अब धीरे धीरे जो है ये जांच पड़ताल जब पहुंची तो फिर उस लड़के का नाम सामने आया जो एक आईएएस ऑफिसर था। ये बिहार का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम ललित किशोर सिंह उर्फ गौरव कुमार, जो बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था। ये पढ़ाई में होनहार था। इसके पिता जिनका नाम चलवीर था, वो पेंट पॉलिश का काम किया करता था। ये लड़का भी अपने पिता के साथ हाथ आजमाया करता था।
अब पुलिस की जब जांच पड़ताल में ये पता चला कि ये लड़का जो है पढ़ाई में होनहार था, इसके बाद इसने जो है 2016 के अंदर एक लड़की जिससे ये प्यार करता था उससे भागकर शादी की। उसके घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन जब ये दोनों बालिग थे तो फिर इस मामले में दोनों की रजामंदी से ये शादी हो गई। अब आराम से ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही थी। इधर 2 बच्चे भी हो गए। अब वक्त आया 2022 का, ये पढ़ाई में होनहार था तो इसने सोचा कि मैं एक बड़ा ऑफिसर बनूं, DIOS ऑफिसर जो विद्यालयों का निरीक्षण वगैरह करता है, उसकी ख्वाहिश थी और पढ़ाई में होनहार था। तो इसने 2019 के अंदर मैथ के अंदर MSc कंप्लीट की, फिर भी ये तैयारी कर रहा था। इसके बाद इसने 2022 के अंदर एक कोचिंग संस्थान जो है आदित्य सुपर 50 नाम की कोचिंग जो है संस्थान खोली सीतामढ़ी के अंदर ही। अब उसमें सारे पैसे लगा दिए। इसने सोचा कि मैं इसमें जो है बच्चों को पढ़ाता रहूँगा और ख़ुद भी तैयारी करता रहूँगा, एक अधिकारी बन जाऊँगा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है लेकिन पैसे ख़त्म हो चुके हैं। इसी बीच इसके दिमाग में आया कि एक लड़का जो इसकी कोचिंग में आया करता था, तो इसने कहा कि देखो मैं तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा, तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो। अब वो लड़का थोड़ा गरीब परिवार से था, कैसे जैसे तैसे करके उसने 2 लाख रुपए का इंतज़ाम किया। इंतज़ाम करने के बाद ये 2 लाख रुपए ललित किशोर उर्फ गौरव को दिए। गौरव इसके बाद पैसे रख लिए, लेकिन उस लड़के की जो है नौकरी कहीं नहीं लगी। अब वो लड़का इसे परेशान करने लगा कि मेरे पैसे लौटाओ। अब पैसे खर्च कर दिए इस गौरव कुमार ने। तो इसके बाद इस ललित किशोर ने जो है पूरी प्लानिंग की कि अब मुझे जो है कुछ करना पड़ेगा। इसी बीच जब पैसे नहीं लौटाए तो वो लड़का जाकर पास के एक पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में जाकर उसने एक मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराया कि 2 लाख रुपए मैंने इन गुरुजी को दिए थे और आज तक वापस नहीं लौटाए हैं। आदित्य सुपर 50 के जो ये कोचिंग चलाते थे ललित किशोर, इसका नाम आया, FIR हुई। इसके बाद इन गुरुजी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अब नौकरी लगना मुश्किल हो जाएगा और मेरे ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। अब ये रातों रात वहाँ से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद ये लगभग 1 साल तक किसी को नज़र नहीं आता है। इधर मुकदमा दर्ज हो रखा था। 1 साल बाद ये वापस सीतामढ़ी पहुंचता है और वहां आकर कहता है कि मैं जो है 2022 की जो UPSC का एग्ज़ाम था वो क्लियर कर लिया है और मैं एक IAS ऑफिसर बन चुका हूं। ये बात जब दोस्तों को, रिश्तेदारों को पता चलती है तो वो खुशी मनाते हैं, उसे माला पहनाते हैं, सब खुश होते हैं। लेकिन उसने अपने साले से कहा कि देखो, जिसका नाम अभिषेक, उस साले से कहा कि देखो मैं एक IAS नहीं बना हूँ, लेकिन अब पैसों का मामला है, इतनी तंगी आ चुकी है, तो अपन एक खेल खेलते हैं कि मैं एक फर्जी IAS ऑफिसर बन जाता हूं और तुम मुझे मेरा सपोर्ट करो। इसके बाद उस अभिषेक ने इसकी एक फर्जी ID कार्ड बनाया, नेम प्लेट बनाई और इसके बाद इन्होंने जो है 2024 के अंदर जो ये मुकुंद माधव है उनसे इनकी मुलाकात हुई। जब ये मुलाकात हुई तो इन्होंने जो है उसे लालच दिया कि देखो मैं तुम्हें जो है 200 करोड़ का टेंडर दूंगा और तुम्हें जो है अच्छी खासी, इसका एक साला जो अभिषेक होता है उससे बातचीत करता है मुकुंद माधव, वो कहता है कि मेरे जीजा जी IAS ऑफिसर हैं और तुम्हें जो है 200 करोड़ का टेंडर मिल जाएगा, तो इसलिए तुम टेंडर ले लो, अच्छी कमाई है। अब मुकुंद माधव उस अभिषेक की जो है चुगल में आ जाता है और वो कहता है चलो ठीक है, मैं बिल्कुल ये टेंडर ले लूँगा। अब वो कहता है कि चलो अब एक मीटिंग रखते हैं। तो ये 2024 के अंदर सितंबर का महीना था, तो एक अररिया बिहार की एक होटल थी, उस होटल में एक मीटिंग फिक्स रखी। तो उन्होंने कहा कि साहब उससे जब मिलना है पहली बार तो आपको 10 लाख रुपए देने होंगे, इतना बड़ा टेंडर दिला रहे हैं। वो उन्हें जो है 10 लाख रुपए दे देता है। फिर इनकी मीटिंग फिक्स होती है। वो कहता है कि मैं आपको टेंडर दे दूँगा। फिर जो मुकुंद माधव होता है वो कहता है चलो ठीक है, टेंडर मिल जाएगा, 10 लाख रुपये दे दिए जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 2025 का अप्रैल का महीना आया और इसने कहा कि देखो टेंडर निकल चुका है। ये AI उस टाइम अप्रैल के महीने में पूरी तरह से लोगों के बीच प्रसिद्ध हो चुकी थी। तो उसमें आप यदि AI के ज़रिए आप कोई भी टेंडर वगैरह के बारे में पूछताछ करना चाह रहे हो तो आपको बता देता है, पूरी जानकारी आपके सामने दे देता है। तो ये AI के ज़रिए उससे बताया कि ये देखो इतने करोड़ का टेंडर है, ये इतने करोड़ का टेंडर है, ये आपको हम दे देंगे, ये पूरी
प्लानिंग, जो पूरा प्लान निकाल कर उसको बताया। उसे कहा कि अब टेंडर तुझे मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें जो है कुछ पैसे देने पड़ेंगे। 10 लाख पहले ले लिए, 1 करोड़ रुपए और मांगे, वो 1 करोड़ की व्यवस्था की, उसने 1 करोड़ रुपए दिए। फिर 2 गाड़ियाँ मांगी गिफ्ट लग्जरी में, वो भी मिल गई। कुछ सोना चांदी लिया उससे, लेकिन मुकुंद माधव को टेंडर नहीं मिला। अब टेंडर नहीं मिला तो फिर ये पता चला कि टेंडर मिलने वाला नहीं है, तो उसने पैसों का दबाव बनाया। तो इसी 7 नवंबर को जो है वो पैसे लेकर इसी IAS ऑफिसर से वापस जा रहा था, और इसी बीच वो पुलिस GRPF के हाथ चढ़ता है और फिर इस IAS ऑफिसर का पता चलता है। इससे पहले कि ये IAS ऑफिसर एक जगह जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, तो वहाँ पर SDM साहब मिलते हैं इन्हें। SDM साहब पूछते हैं कि साहब आप कौन से बेच के अधिकारी हो, तो वो उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। एक SDM को एक फर्जी IAS ऑफिसर थप्पड़ जड़ता है, लेकिन उसके साथ में वो इनोवा गाड़ी में लाल बत्ती लेकर घूमता है। उसके साथ में 9 गनर होते हैं, एक बाबू होता है, वो सोचता है कि IAS ऑफिसर होंगे। 2 थप्पड़ मारे उसने SDM को, लेकिन SDM ने उससे जो है कंप्लेंट नहीं की। सोचा कि मेरी इज्जत चली जाएगी, अखबारों में छपेगी, फ़ोटो छपेगी, तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि एक फर्जी IAS से जो है थप्पड़ खाए। इसके बाद ये एक स्कूल में और जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, इनका काम हो गया। उस स्कूल में जाने के बाद ये पूरे लाव लश्कर के साथ वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ के अध्यापक डर जाते हैं कि एक बड़ा ऑफिसर आया है। ये उसी अंदाज में रहता, गाड़ी लेकर जाता। तो बिहार के एक विद्यालय में पहुंचा, तो वहाँ पर एक शिक्षक था जो डरा नहीं। उसने पूछा कि साहब कौन से बेच के हो आप? तो ये कहते हैं कि मैं 2022 का UPSC क्लियर एक IAS ऑफिसर हूँ। फिर इसके बाद उसे थोड़ी बहुत शंका भी हुई कि कोई पुलिस वगैरह साथ नहीं है, सिविल ड्रेस में है, ड्रेस अलग है, क्योंकि यदि अधिकारी होता तो उसके साथ गनर वगैरह होता, पुलिस का प्रोटोकॉल होता सारा। लेकिन उसे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो साथ में हैं गनर वगैरह जो अलग ड्रेस पहन रखे हैं सब ने, तो वो एक जो फौजी कलर की वर्दी होती है फौजी ड्रेस की, उसी ड्रेस में एक शख्स था। उससे जाकर पूछा कि आप कहाँ के हो? तो वो बताता है कि मैं असम का रहने वाला हूँ। उनकी बोल चाल है सब अलग। तो वो उससे पूछता है कि आप बताइए हमें कि आपको सैलरी वगैरह कौन देता है? तो वो कहते हैं साहब यही सैलरी देते हैं हमें। तो इस बाबू को जो स्टोनों का काम करता है, साथ में एक फाइल लेकर घूमता है अर्दली की तरह, तो इससे पेमेंट कौन देता है? वो कहते हैं कि इसे भी यही साहब देते हैं। इससे पहले कि गांव वाले इकट्ठे होते हैं, पुलिस को सूचना मिलती है, ये सारे वहाँ से लोग जो है निकल जाते हैं। लेकिन जब निकलते हैं तो इसके बाद जो पुलिस होती है उस तक बात पहुँच जाती है कि ये वही IAS अधिकारी हैं फर्जी, जो लगातार निरीक्षण कर रहा है, पता चल रहा है। और इधर वो 7 नवंबर को जो 99,50,000 रुपये पकड़े थे, उसके बाद इसे जो है इसके एक साला अभिषेक, उसका दोस्त परमानंद गुप्ता, और इसे जब गिरफ्तार किया जाता है तो ये जैसे ही बात अखबार में छपती है कि एक फर्जी IAS ऑफिसर है जो करीब 18 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है, जब ये बात पूरे सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए आसपास तमाम जगह पहुंचती है, तो फिर वो एक लड़की भी सामने आती है और वो आकर थाने में इसी 9 दिसंबर को एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है और कहती है कि साहब देखो, इसने मेरे से फेसबुक के ज़रिए दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और इसने जो है मुझे प्रेग्नेंट भी कर दिया। मैं प्रेग्नेंट हूँ 3-4 महीने की। तो इसके खिलाफ़ फिर एक FIR दर्ज होती है। तो पता चलता है इसके 2 बेटे पहले से, एक 5 साल का, एक 3 साल का, एक पत्नी है। तो फिर इस IAS ऑफिसर की पूरी करतूत सामने निकल कर आती है, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और जब पूरे प्रदेश में ये बात फैलती है कि IAS फर्जी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया, तो हर कोई हैरान था। यदि वो मुकुंद माधव उस 7 नवंबर को उस ट्रेन के अंदर उसके साथ पैसों के साथ नहीं पकड़ा जाता, तो ये मामला हो सकता है कि अभी तक नहीं खुलता और अब तक वो कितने लोगों के साथ और ठगी कर लेता। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस ने जो है इस आरोपी को 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया। 11 नवंबर को उस लड़की ने एक थाना जो पड़ता है उत्तर प्रदेश का गुरिल्ला थाना लगता है, वहाँ पर भी जो है इसने ठगी की। तो तरह तरह की जो ठगियाँ थी एक फर्जी IAS ऑफिसर की, वो निकल कर सामने आई। तो कुल मिलाकर इसने कई लोगों को ठगा, लेकिन आखिरकार अब सलाखों के पीछे है। पुलिस इसे जो है गिरफ्तार कर चुकी है और इसके बाद इससे जो है और पूछताछ होगी।
फिर इसके बाद इसके खिलाफ मजबूत चार्जशीट पेश करके इसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन ये आखिरकार पकड़ा गया, एक IAS फर्जी ऑफिसर। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।